अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से इनपेज का दूसरा सबक लेकर के हाजिर हुआ हूं। इससे पहले मैंने पहले सबक में आपको इनपेज का तारुफ और इसी तरह से इनपेज के स्क्रीन का तारुफ कराया था कि इनपेज के स्क्रीन के किस हिस्से को क्या कहा जाता है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं टूल बार, यानी आज हम इन पेज में टूल बार वाले हिस्से को देखेंगे। तो आइए पहले हम फाइल में न्यू और यहां से ओके कर लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टूल बार किस हिस्से को कहा जाता है। यहां से लेकर के इस पूरी पट्टी को टूल बार कहते हैं। आपने देख लिया कि टूल बार किसे कहते हैं। इसमें से हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एरो टूल को, यानी कि इस वाले टूल को। एरो टूल के कुल 3 काम हैं। सबसे पहला काम है किसी भी तरह के बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, दूसरा काम है उसको छोटा बड़ा करना और तीसरा काम है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो अगर आप कोई बॉक्स बनाते हैं और उसको डिलीट करना चाहते हैं, छोटा बड़ा करना चाहते हैं या बॉक्स पे किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एरो टूल पे जाना होगा। तो आइए एरो टूल को समझने के लिए पहले बॉक्स का बनाना जरूरी है। तो हम सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं इस टूल के जरिए। देख लीजिएगा, ये कहलाता है टेक्स्ट बॉक्स, पहला वाला एन। इस पे आप क्लिक करिए और फिर आप जिस हिस्से पे बॉक्स बनाना चाहते हैं बस उसी पर माउस दबाए दबाए आप पहले टेक्स्ट बॉक्स बना लें। अब अगर इस बॉक्स को छोटा बड़ा करना है, डिलीट करना है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए आपको एरो टूल का इस्तेमाल करना होगा, यानी इस टूल का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए हम पहले एरो टूल पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद उस बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके पहचानने का तरीका ये है कि कौन सा बॉक्स सिलेक्ट है या नहीं है। तो जिस बॉक्स पे चारों तरफ नोट्स आ जाएं इस तरह, तो ये समझ लीजिए कि ये बॉक्स सिलेक्ट है। अब अगर इसको छोटा बड़ा करना हो आपको, तो आप अपने माउस पॉइंटर को नोट से, किसी भी नोट से टच करें। जैसे आप टच करेंगे, यानी इसको नोट कहते हैं, ये काली काली बिंदु जो आप देख रहे हैं, किसी भी नोट से जैसे आप टच करेंगे वैसे ही आपके माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो जाता है, देख रहे होंगे आप। अब इसको आप माउस को दबाए दबाए जिधर से खींचना चाहेंगे उधर ही से खींच करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर की तरफ बड़ा करना है तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ माउस पॉइंटर ले जाइए और इस पे जैसे आप माउस पॉइंटर रखेंगे वैसे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी कोने वाले को पकड़ लें तो आप इसको चारों तरफ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, आप चाहते हैं कि इस कोने में आ जाए या इस कोने में आ जाए, तो अब आप इस बॉक्स के नोड के अलावा किसी भी हिस्से पर आप इसको दबाइए माउस को, और दबाए दबाए जहां पे ले जाना चाहते हैं वहां पे आप ले जा सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि एरो टूल के जरिए आप बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी क्लिक करके, और ऐसे ही छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। दूसरा टूल है आपका हैंड टूल। ये वाला आपका हैंड टूल देख रहे हैं, हाथ का निशान बना हुआ है, इसी को हैंड टूल कहते हैं। इसका काम यह है कि फाइल को आप राइटिंग मोड में, यानी लिखने के मोड में ला सकते हैं। अगर आपकी फाइल में कर्सर नहीं आ रहा होगा तो अब आप अपनी फाइल में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड से भी बटन दबा रहा हूं लेकिन इस पर लिखा नहीं जा रहा है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप फौरन समझ जाएं कि हैंड टूल को हमें सिलेक्ट करना है और जहां पे आप लिखना चाहते हैं बस वहीं पर जाकर के क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कर्सर आ रहा है, ये जो देख रहे हैं आप, इसी को कर्सर कहा जाता है। तो अब आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी फाइल में कर्सर मौजूद हो तो अब आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। और अगर आप अपनी फाइल के बाहर आकर के यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। तो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहीं पे लिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका काम है फाइल को राइटिंग मोड में लाना। दूसरा काम होता है इसका पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करना, जो हम अभी कुछ लेसन के बाद देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे है, ये इस टूल को रोटेटिंग टूल कहा जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इस टूल को रोटेटिंग टूल कहते हैं। तो इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ये है कि जिस बॉक्स को आप रोटेट करना चाहते हैं पहले आप उसको एरो टूल के जरिए सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं इस बॉक्स को रोटेट करना चाहता हूं, तो अभी मैं इसको जाकर के यहां से क्लिक कर दूंगा, ये सिलेक्ट हो गया।
अब आप रोटेटिंग टूल के जरिए इसको चाहें तो ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस टूल का यूज नहीं करते। अगर आपको घुमाना ही है तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हैं 0 कर देंगे, ये जैसा था वैसा हो जाएगा। आप यहाँ पे 40 नंबर, 45 नंबर या 90 नंबर, जितना नंबर देकर के आप घुमाना चाहते होंगे वो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि मैं इतना नंबर दूंगा तो इतना रोटेट होने वाला है। तो हम लोग ज्यादा इसका यूज करते हैं, नंबर देकर के ही रोटेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको सीधा करना चाहते हैं 0 कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आज आपने देखा एरो टूल का, जिसका 3 काम बताया गया है आपको। किसी भी तरह के बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, छोटा बड़ा करना और इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दूसरा टूल आपने देखा हैंड टूल, जिसके जरिए आप फाइल को राइटिंग मोड में ला सकते हैं। और दूसरा काम है पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करना। जब हम पिक्चर बॉक्स पढ़ेंगे उस वक्त आपको बताया जाएगा। इसी तरीके से आपने ये तीसरा टूल देखा है कि आप इसके जरिए किसी भी तरह के बॉक्स या ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले एरो टूल के जरिए इसको सिलेक्ट करना होगा, बाद में आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो आइए आज मैं अपना सबक यहीं पर खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। इससे कबल कि मैं आपसे अलविदा कहूँ, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। और अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खुदा हाफिज।